एक नंबर सवाल है आपका, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 2 नंबर सवाल है, रूसो किस देश का रहने वाला था। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। रूसो किस देश का रहने वाला था, तो रूसो फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का पेपर में पूछा है और पूछ भी सकता है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, पेपर में पूछा है। दास कैपिटल के लेखक कौन थे, तो दास कैपिटल के लेखक थे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, चेका का गठन कौन किया था। चेका का गठन कौन किया था, तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, पेपर में पूछा है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था, तो भारत में पहला जो छापाखाना था वह गोवा में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण जिसे छपाई भी वो कहाँ आरंभ हुआ। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण जिसे छपाई कहते हैं वो कहाँ आरंभ हुआ, तो वो आरंभ हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो छापाखाना जिसे प्रिंटिंग प्रेस से बोलते हैं उसका आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक एक पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है आपका, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, पेपर में पूछा है और पूछ भी सकता है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये कहते हैं मार्टिन लूथर किंग ने, मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जो नदियाँ है वो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, वन भी है, लेकिन जो नगर है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका 13 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। बोर्ड में का प्रश्न है, पेपर में पूछा है और पूछ भी सकता है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र है जिसको तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। बोर्ड में का प्रश्न है, पेपर में पूछ सकता है। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, तो मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को दोनों को लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला, तो मुंबई में पहला कपड़ा मिल
1854 ईस्वी में खोला गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ है, तो एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिलती है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन देश में भेजती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो आपदा से भी 2 या 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो उसका नाम है टिटिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन लोहयुक्त खनिज है? निम्नांकित में कौन लोहयुक्त खनिज है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा और पूछ भी सकता है। तो निम्नांकित में जो मैग्नीज है वह लोहयुक्त खनिज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन इनमें से मोबाइल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदा है, बाकी ये जो तीनों हैं यह मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने हुगली तट पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित हैं? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित है? तो सिवान और चंपारण जो क्षेत्र है यहाँ पर बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है? बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है? तो बरौनी में पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, तो उसकी आरंभ हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो वह ढीली होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है।
37 नंबर सवाल है, भारतीय शासन प्रणाली है, भारतीय शासन प्रणाली है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 38 नंबर सवाल है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा और पूछ भी सकता है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो उस समय शासन था जार निकोलस द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, एग्जाम में बार बार सवाल पूछा है, पूछ भी सकता है, इसलिए आपको इसे याद करके जाना है एग्जाम देने। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 12 एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास से वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो सामाजिक विज्ञान में 40 में 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में हासिल कर सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।